लखनऊ के रामाडा होटल में एक शानदार मंच तैयार हुआ, जहां नारी सशक्तिकरण, सौंदर्य और गरिमा का भव्य उत्सव मनाया गया। मिसेज उत्तर प्रदेश 2025 के इस प्रतिष्ठित पेजेंट का आयोजन। यह आयोजन प्रदेश की विवाहित महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाने के साथ साथ आधुनिक नारीत्व की नई परिभाषा तय करी। इस प्रतियोगिता के पीछे की सोच इसके संस्थापक मेहर अभिषेक की है, जिन्होंने विवाहित महिलाओं को अपनी प्रतिभा, आत्मविश्वास और व्यक्तिगत पहचान को प्रदर्शित करने का एक सशक्त मंच प्रदान किया है। उनके साथ इस उद्देश्य को साकार करने में को फाउंडर्स रुश्मी डाके और नीलम रॉय भी शामिल हैं, जो पेजेंट्री और सामाजिक कार्यों में अपने योगदान के लिए जानी जाती हैं। इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा आयोजन तैयार किया है जो पारंपरिक सौंदर्य मानकों से परे जाकर समावेशिता, सशक्तिकरण और विविध पहचान का उत्सव मनाता है। सबसे खास आकर्षण के रूप में बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री संगीता बिजलानी सेलिब्रिटी गेस्ट के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। अपनी टाइमलेस सुंदरता और आकर्षण के लिए जानी जाने वाली संगीता बिजलानी का इस आयोजन में शामिल होना उपस्थित सभी लोगों के लिए एक प्रेरणादायक क्षण हुआ। मिसेज उत्तर प्रदेश 2025 केवल एक सौंदर्य प्रतियोगिता नहीं है, यह महिलाओं को सशक्त बनाने, उनकी उपलब्धियों को पहचान देने और सामाजिक मान्यताओं को चुनौती देने का एक अभियान है। इस प्रतियोगिता की प्रतिभागी अपने अनोखे सफर और प्रेरणादायक कहानियों के साथ आधुनिक महिलाओं की शक्ति, दृढ़ता और गरिमा का प्रतीक हैं। इस आयोजन ने विभिन्न राउंड्स के माध्यम से उनकी प्रतिभा, बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास को प्रदर्शित करेगा, जिसका समापन विजेताओं के ताजपोशी के साथ होगा। ये विजेता सशक्तिकरण की मिसाल बनकर समाज में प्रेरणा का संचार किया। कार्यक्रम की भव्यता को और भी बढ़ाने के लिए प्रतिष्ठित ब्रांड्स ने अपना सहयोग दिया। ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था SRM स्टार मर्सिडीज बेंज द्वारा। इसे बावर्ची ने पावर किया था, धमक डिटर्जेंट को पावर पार्टनर था। इसके अलावा लेक्मे इंदिरा नगर मेकअप पार्टनर है, रामाडा लखनऊ हॉस्पिटलिटी पार्टनर था, स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन NGO पार्टनर था, सिरोना हाइजीन पार्टनर था और बिग FM रेडियो पार्टनर था। ये थॉटफुली क्यूरेटेड पार्टनर्स की लिस्ट इस बात को दर्शाती है कि यह आयोजन प्रतिभागियों और मेहमानों के लिए एक शानदार और अर्थपूर्ण अनुभव देने के लिए प्रतिबद्ध है। ग्रैंड फिनाले में विजेताओं और उपविजेताओं की ताजपोशी के साथ यह आयोजन अपने चरम पर पहुंची। ये खिताब उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और गरिमा का प्रतीक है। विजेताओं की घोषणा के साथ उनका सफर कई अन्य महिलाओं को बड़े सपने देखने और सामाजिक बाधाओं को तोड़ने के लिए प्रेरित किया। मिसेज उत्तर प्रदेश 2025 पेजेंट इस बात का प्रतीक है कि सौंदर्य प्रतियोगिताओं का स्वरूप बदल रहा है, जहां सौंदर्य को हर रूप में स्वीकार किया जा रहा है और महिलाओं को अपनी अनूठी पहचान अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सबसे पहले तो लखनऊ में बहुत बहुत स्वागत है। नवाबों के शहर में स्वागत है हमारा। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर लखनऊ में। मुस्कुराऊं, बहुत अच्छा मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। तो हम मुस्कुरा रहे हैं और बहुत खुश हैं और दिल से खुश हैं कि आपके नवाबों के शहर में आए हैं हम। और इतना प्यार, मुस्कुराते मुस्कुराते आपने आज मिसेस उत्तर प्रदेश का चयन भी कर लिया। जी जी बिल्कुल, और बहुत बढ़िया जगह है और बहुत अच्छा माहौल है और इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया है इन लोगों ने लेडीज के लिए, औरतों के लिए जो मिसेस भी हैं, और उनको एक बड़ा मौका मिल रहा है ऐसे प्लेटफॉर्म पे आने को। उनको कितना सीखने के लिए मिल रहा है, जो हमारे वक्त में ये नहीं था कि मिस था मगर मिसेस को मौका नहीं दिया जाता था। तो मुझे
कितनी खुशी हो रही है मैं बयान नहीं कर सक रही। मैं इसको बता रही थी कि मैं इतना इमोशनल हो रही थी, हर एक जब जवाब दे रही थी, हर एक जब बात कर रही थी, उनका चलने का ढंग, उनका कॉन्फिडेंस और उनकी हिम्मत, घर से निकलकर अपने बच्चों को छोड़ के मतलब आई हैं, आगे बढ़ रही हैं। तो इट्स सच अ बिग थिंग कि औरतों के लिए सबसे बड़ी बात है कि वो कॉन्फिडेंस मिल रहा है, जिससे उनको एक एम्पावरमेंट सी फील हो रही है। उनको लग रहा है कि हम भी दुनिया में आए हैं और हमने भी एक कदम लिया है आगे। तो बहुत सारे लोगों की रोल मॉडल है, तो आज जो विनर्स हुए हैं, जो भी जिन्होंने पार्ट लिया, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे आज फ्यूचर के लिए? मैं यही कहना चाहूंगी कि ओरिजिनल रहो। ये सब जो सोशल मीडिया में दिखाते हैं कि ऐसे बनो या ऐसे करो या ये करो, अपनी ओरिजिनलिटी ही तुम्हारी स्पेशलिटी है और वही तुम्हारी यूनिक क्वालिटी है और उससे बने रहो। डोंट ट्राई टू बी वेरी स्टाइलिश या इसकी तरह बात करना है, इसकी तरह पहनना है, नहीं। आप जो हो स्पेशल हो और आप जो हो यूनिक हो और आपके टैलेंट्स अनेक है। तो इट्स लाइक कभी कभी उनको पता नहीं रहता है कि उनकी टैलेंट्स क्या है, तो ऐसे प्लेटफॉर्म में वो उभर के आते हैं बाहर। तो फैंटास्टिक। ऐसे जो है प्लेटफॉर्म तो सोशल मीडिया भी दे रहा है, बहुत सारी रील्स बन रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है, तो ऐसी महिला को क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बाहर लेकर के आए? मेरे हिसाब से जब उठो सुबह और अपनी शक्ल देखो आईने में और कहो कि मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, मैं हमेशा खुश रहूंगी और मैं कोई स्ट्रेस नहीं लूंगी, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उसको हटा देना है। और जैसे ही अफर्म करोगे, अपने आप को पॉजिटिव फील करोगे सुबह उठते ही और रात को सोते ही, वही करना है। तो उस हिसाब से एक औरत हिम्मत के साथ आगे बढ़ सकती है और वो जो पॉजिटिविटी है वो अपने आप को प्रोग्राम कर लेती है कि मैं खुश रहूंगी नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए मैं खुश रहूंगी और कुछ भी हो जाए मैं आगे बढ़ूंगी। जी मैम, मैरिड लाइफ के बाद अब मतलब औरतें जो है वो अपनी जिंदगी जीने का सपना छोड़ देती है, वही घर वही बच्चे, उन महिलाओं को, खासतौर से उत्तर प्रदेश की महिलाओं को क्या मैसेज है? मैं उनसे कहना चाहूंगी कि बाहर निकलिए, अपने आप को पहचानिए। मैं नहीं कहूंगी कि अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाए, जिम्मेदारियां जरूर निभाए, अपने बच्चों को जरूर देखे, घर गृहस्थी देख के भी आगे बढ़े। तो उसको बैलेंस करना सीखे, किस तरह बैलेंस कर सकते हैं उसको, रोज उसको मतलब कोशिश करना है कि ये भी रहे और एक अपनी जो ख्वाहिशें हैं या अपनी जो जिंदगी बनाना चाहती है वो भी बना पाए। थोड़ा सा टिप्स दे दीजिए कैसे स्वस्थ रहे, फिट रहे? स्वस्थ के लिए तो हम योगा करते हैं और फिट के लिए एक्सरसाइज करते हैं और योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं हम बहुत। हमारे पिताजी ने हमको योग सिखाया है बचपन से, तो हम वही करते आए हैं। मगर अगर फिट रहना है तो सबसे बड़ी बात एक ही है कि खाना कम मुस्कुराते रहे और खुश रहें और वो आंखों में झलकना चाहिए। लखनऊ आते जाते रहे। आज मिसेज उत्तर प्रदेश का जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें आपकी एनजीओ पार्टनर है इस प्रोग्राम में, क्या कुछ कहेंगे इस ब्यूटी प्रोजेक्ट को लेकर? जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नीलू त्रिवेदी है और आज लखनऊ के रमाडा होटल में मिसेज उत्तर प्रदेश कॉन्टेस्ट का आयोजन हो रहा है। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है और जिसमें हमारी संस्था एज अ एनजीओ पार्टनर है और ये सौभाग्य की बात है कि इस मधु कमल मोशन पिक्चर ने हमारी फाउंडेशन को, जो कि लगातार महिला स्वास्थ्य और महिला स्वावलंबन के लिए कार्य कर रही है, उसका चुनाव किया और आज यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं आज अपने जीवन का जो एक सपना होता है उसको संजो कर आई हैं। वो भी चाहती हैं कि वो मिसेज उत्तर प्रदेश कॉन्टेस्ट को विन करे और अपने परिवार का, समाज में नाम रोशन करे और उन सभी को मैं शुभकामनाएं देती हूँ। मधु कमल मोशन पिक्चर को मैं शुभकामनाएं देती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में जो चीफ गेस्ट है वो संगीता बिरलानी जी हैं, उनको भी मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। मैम, आपकी स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन कैंसर फ्री इंडिया को लेकर कई समय से काम कर रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी आगे किस तरीके से आगे गतिविधियां रहेंगी एनजीओ की? जी, ये एक स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है, इसी के कार्यों को देखते हुए हमारी संस्था को इस फाउंडेशन ने चुना है। उन्होंने एज अ एनजीओ पार्टनर बनाया है। हमारी संस्था लगातार महिलाओं में होने वाले स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के लिए काम कर रही है और जो हमारा प्रयास है वो कैंसर को हटाना है, हराना है, भगाना है, क्योंकि कैंसर एक लाइलाज बीमारी बन चुका है और WHO ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है कि 2035 तक हमारे भारत का हर चौथा घर, भारत में बहुत से ऐसे प्रदेश पाए जाते हैं जहां पर पानी में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिनकी स्वच्छता पर आम पब्लिक ध्यान नहीं देती है, रख रखाव पर ध्यान नहीं देती है, खान पीन पर ध्यान नहीं देती है और आज की डेट में तो हम देखते हैं कि हम सभी का जो लाइफ
स्टाइल है वो काफी डिस्टर्ब हो चुका है। तो हमारी संस्था का जो प्रयास है वो सर्वाइकल वैक्सीन के ऊपर है। HPV वैक्सीन आ चुकी है और उसको हम उन महिलाओं, उन किशोरियों तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहते हैं जो कि आर्थिक तौर पे सक्षम नहीं है, उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो काफी दयनीय है। तो उन लोगों के लिए हम HPV वैक्सीन को वहां तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए हम एज NGO पार्टनर चुने गए हैं। और हमारा प्रयास है जितने भी हमें सहयोग प्राप्त होगा हम उससे अधिक किशोरियों को कैंसर से मुक्त करने के लिए प्रयास करेंगे। जी, माई सेल्फ श्रुति सचान, और आज मैं यहाँ पर मधुकमल मोशन पिक्चर्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि एज अ फैमिली मैं लास्ट ईयर यहाँ की विनर रह चुकी हूँ, लाइक मिसेस इंडिया द गॉडेस सीजन 2 एंड मिसेस उत्तर प्रदेश सीजन 2, और मैं बहुत खुश हूँ दैट आई एम द पार्ट ऑफ दिस फैमिली। बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जो वुमेन एम्पावरमेंट को एनहाई करता है और बहुत सारी वुमेन्स को यहाँ पर एक लाइक पैशन और ड्रीम्स को पूरा करने के एक स्टेज देता है। तो आई होप कि आगे भी लोग यहाँ आए, इस स्टेज को इम्प्रूव करें, इनहेंस करें अपने रोल मॉडल्स की रूप में। ऐसे अवार्ड फंक्शंस के ऊपर बहुत सारे आरोप भी लगते हैं कि फिक्सिंग होती है, आपको क्या लगता है? आप लाइक पहले हम जब पार्ट बनने वाले थे तो हमें भी ऐसा लगता था कि ये फिक्सिंग हो सकता है, स्कैम हो सकता है, लेकिन एक एज अ फैमिली बनने के बाद फील होता है कि नहीं, इट्स रियली अ गुड प्लेटफॉर्म जो हमें एम्पावर करता है, इनहांस करता है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू बी पार्ट ऑफ MK फैमिली। मतलब आपके सामने सब कुछ फेयर है? या बिल्कुल फेयर है और बहुत अच्छी तरीके से वो हमें 4 डेज इनहांस करते हैं और बताते हैं हमें कि जो भी वो प्रूफ लाइक प्रॉमिस करते हैं वो सारा पूरा करते हैं। मिसेस उत्तर प्रदेश के बाद आपकी लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आए हैं? इसके बाद हमें ऐसा लगता है ना कि लाइक क्राउन लेके हम सिर्फ वहीं रह गए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम बहुत कुछ एनहाई करते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म में जाते हैं लाइक NGOs में या किसी भी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स में, वहाँ हम MK फैमिली को या एज अ वुमेन एम्पावरमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू सो मच। मैं अमित चौरसिया उत्तर रेलवे में काम करता हूँ। मैं एज CMS के पद पे हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं, अपूर्वा चौरसिया, अनुष्का चौरसिया। मेरी बड़ी बेटी मेरे साथ में है और छोटी बेटी ने आज मिसेस उत्तर प्रदेश विनर हुई है। आज मुझे इतनी ज्यादा खुशी है कि मैं बता नहीं सकता हूँ, अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। और उसमें उसको जीत में मेरे घर की दोनों महिलाएं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी का बहुत सहयोग है। मैम क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो हम यही कहना चाहेंगे कि जितने बच्चों ने प्रोग्राम किया है सभी बच्चे जीते हैं हमारे हिसाब से, लेकिन मेरी बेटी जीती है, इसकी मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मुझे मतलब बिलीव नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। I always knew that my sister is amazing and she would win and she is the winner. I'm so happy she deserved it. Actually, I'm getting married next month, so मैं next season में आऊँगी Mrs. बन के मैं भी. Yeah. She is the best and she deserves to win. She is the best.